हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आप और आपके फैमिली इस बायोलॉजिकल क्राइसिस के टाइम में स्वस्थ होंगे। और ये जो क्राइसिस का टाइम है ये परमानेंट नहीं है। यू नो एवरीथिंग इज टेम्परेरी इन दिस यूनिवर्स, सो आफ्टर सम टाइम इट विल पास आउट एंड एवरीवन विल बी स्माइलिंग एज वी यूज्ड टू अर्लियर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ेंगे फिजिक्स में वो पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे इस मैग्नेटिक फोर्स को। मान लीजिए आपका चार्ज क्या हुआ। देखिए सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को हम दिखाएंगे कैसे, बाय नोटेशन, बाय कन्वेंशन। अगर आपके प्लेनो पेपर में या बोर्ड में अगर ऐसे क्रॉस लगा रखे हैं तो आप समझ जाना जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ना, मैग्नेटिक फील्ड जो होगी उसको हम बी से डिनोट करते हैं। किससे? बी से। बी जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिनोट करता है। और इसके ऊपर क्योंकि ये वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके ऊपर हमने वेक्टर का साइन लगा दिया। अगर ऐसे क्रॉस दे रखे हैं तो बी इज इनटू प्लेन ऑफ पेपर और प्लेन ऑफ बोर्ड, वॉट एवर इट इज। अब देखिए अगर ऐसे ना करके ऐसे कर रखा है, डॉट दिखा रखे हैं, तो आप समझ जाना जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसे होंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ is out of plane of paper। और आउट और इन भी कैसे? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलरली इनवर्ड। अगर ऐसे आपको दिखा रखा है तो अब देखिए कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई चार्ज क्यू है और वो चार्ज क्या कर रहा है कि इस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में मूव कर रहा है। तो माना कि हमने ये हमारा चार्ज क्यू है और ये हमारे ऐसे ये प्लस क्यू है और ये ऐसे मूव कर रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से। कौन सी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। तो जो फोर्स होता है, फोर्स कैसा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल with velocity v कैसे दिखाएंगे? is given by, देखिए हमने f लिख दिया, एफ एम का मतलब क्या हो गया? m का मतलब मैग्नेटिक, f का मतलब फोर्स, और जो क्यू है ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और ये v और ये क्रॉस b। तो ये होता है फोर्स। क्या पाया कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर उसको कैसे लिखते हैं? एफ एम इज इक्वल टू क्यू v क्रॉस b। ये देखिए ये क्या है? ये क्रॉस का मतलब इधर क्या है? ये क्रॉस प्रोडक्ट है। क्या है बेटा? ये क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट किसका? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अब देखेंगे कि ये हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन जो हमें डिनोट कर रहा है, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड भी है इसके अंदर और डायरेक्शन भी है। तो अगर आपने इधर वेक्टर लगा रखा है तो आप इधर वेक्टर लगाएं। अब ध्यान से सुनिए कि इसके बारे में अगर हम और इंपॉर्टेंट बातें करें, अगर इस एक्सप्रेशन को और ओपन करें, अगर हम ऐसे कह दें इफ जो एंगल है, इफ एंगल बिटवीन v आपको पता है क्या? वेलोसिटी, एंड b मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज थीटा। तो जो मैग्नेटिक फोर्स का जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा? जो मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन है वो हमारे पास हो जाएगा एफ एम इज इक्वल टू क्यू
मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो एफ एम का मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्यू वी बी और जो एंगल है उसका साइन थीटा, ये होता है। तो ये जो हमारे पास आ गया दैट कम्स आउट एज मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। अब ये देखिए कि इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें करें। मान लीजिए ये वाला एंगल आपको पता चल रहा है किस किस के बीच में है, वी और बी के बीच में। अगर अब आपसे पूछे मैग्नेटिक फोर्स कब जीरो होगा, कब मैक्सिमम होगा, उन चीजों को देखें तो पहला जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट, अगर हम बातें करें तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एफएम जो है वी कैन राइट इट डाउन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एफएम। एफएम का मतलब आपको पता ही है, एफ का मतलब फोर्स, एम का मतलब मैग्नेटिक। तो ये मैग्नेटिक फोर्स के बारे में अगर हम बातें करें कि कभी हमारे पास जीरो होगा, कभी हमारे पास मैक्सिमम होगा, तो देखिए पहला पॉइंट क्या है कि जो पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, इफ उसके ऊपर क्यू चार्ज जीरो हो जाए। चार्ज जीरो होने का मतलब क्या है कि न्यूट्रल पार्टिकल है। कैसा पार्टिकल है? न्यूट्रल पार्टिकल। अगर न्यूट्रल पार्टिकल है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा? Fm। अगर आप इस एक्सप्रेशन में अगर Q इक्वल टू जीरो को सब्सटीट्यूट करोगे तो कितना आएगा? जीरो आएगा। तो ये हमारे पास एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव ही ना करे तो इसका मतलब V हमारे पास जीरो हो जाए। इफ V जीरो तो Fm हमारे पास कितना हो जाएगा? जीरो। तीसरी बात क्या है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ही ना हो, भी जीरो हो जाए तो Fm कितना होगा? जीरो। तो अब ये देखिए, अब दूसरी बात क्या है, और नेक्स्ट अगर हम टास्क देखें, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ V एंड B, V मतलब वेलोसिटी, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, पैरेलल और एंटी पैरेलल, या तो पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो। तब ये देखिए अगर ऐसा है, अगर वो पैरेलल है तो जो थीटा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, है ना। और अगर एंटी पैरेलल है तो थीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और अब आपको पता है कि जो साइन 0 डिग्री होता है वो कितना होता है? 0। क्योंकि हम साइन क्यों चेक कर रहे हैं? क्योंकि जो एक्सप्रेशन है उसमें साइन थीटा है, इसलिए चेक कर रहे हैं। और ये जो थीटा है ये 180, अगर साइन 180 की भी वैल्यू हम देखें तो कितनी है? ये 0। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर मैं इस थीटा 0 और 180 हो तो जरा बताओ कि एफएम कितना होगा? एफएम फिर से क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। अब ये देखिए, अब जब हमने स्टार्टिंग में ये हमारे पास 4 पॉइंट्स हो गए, अब हम एक पॉइंट और देख लेते हैं। आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान रखें, जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है ऑन द मूविंग चार्ज पार्टिकल वो क्या होगा? क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। v क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। क्योंकि यहाँ पे हम केवल मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, तो b जो हमारे पास है वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। और जो थीटा है वो किस किस के बीच में एंगल है? इट इज द एंगल बिटवीन v एंड b। v और b के बीच का एंगल है ये थीटा। तो आप देखिए, अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान में रखते हुए हम नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखते हैं, पॉइंट नंबर 5। देखिए, हमने जब स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फोर्स का डिस्कशन स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हमने एक ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न को दिखाया था। मान लीजिए ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है ना। अब एक चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न के अंदर एंटर किया, ऐसे ये आया भाई तुम्हारा चार्ज पार्टिकल, ये देखो ये आया, ये तुम्हारा प्लस चार्ज है मान लीजिए। अब इसकी जो स्पीड है वो v है, वेलोसिटी या स्पीड, और ये जो इसका मैग्नीट्यूड है ये q है। तो अब ये देखिए कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो दिखा रखी है ये B, ये जो डॉट डॉट से दिखा रखी है, कैसे होगी? ऐसे आउटवर्ड आपकी तरफ ऐसे आ रही होगी। और जो ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है ये इस बोर्ड के प्लेन में ऐसे मूव कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे है? ऐसे। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? V और B के बीच में अगर हम बात करें इस केस में, इन दिस केस थीटा कितना है? 90। थीटा 90 है।
अगर आप दूसरा केस लेना चाहे, मान लीजिए अगर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, और फिर अगर आप चार्ज पार्टिकल को इस प्लेन ऑफ बोर्ड के अंदर और प्लेन ऑफ पेपर के अंदर अगर इसको मूव कराओ, ये देखिए ये आपका प्लस चार्ज है, ये Q है, और ये आपका क्या हो गया V हो गया, और ये आपका क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस B हो गया। तो अब इसमें देखिए इस केस में ये हमारा पहले वाला केस था, ये वाला जो केस हम देख रहे थे ये पहले वाला केस था, और ये जो है ये हमारा दूसरे वाला केस है। इसमें देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाएंगे, ऐसे अंदर आपकी तरफ से होती हुई अंदर की तरफ जाएंगी, और जो ये चार्ज पार्टिकल है कैसे मूव कर रहे हैं इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो अब एंगल चेक करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना, ऐसे जाएंगी, और ये जो वेलोसिटी है ये ऐसे है। तब देखिए इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे अंदर जा रही है, तो इसका मतलब एंगल कितना आएगा 90। तो इन दोनों केस में थीटा कितना 90। तो अब हमें पता है कि जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है Fm, वो क्या होता है QVB sin 90। तो कितना हो गया हमारे पास Fm हमारे पास आ गया QVB, ये मैग्नीट्यूड आ गया मैग्नेटिक फोर्स का। तो अब हमारे पास क्या है कि हमने देखा कि कब जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा, कब हमारा मैक्सिमम होगा। इस केस में जो है हमारा मैग्नेटिक फोर्स क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। क्यों मैक्सिमम रहेगा, क्योंकि जो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो साइन 90 पे ही तो मैक्सिमम आती है। आपको पता है जो साइन थीटा की जो वैल्यू वो कैसे रेंज करती है, -1 से लेके 1 तक। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, 1 ही हो गई ना, और यहाँ पे साइन 90 कितना है 1 ही है। तो इसका मतलब ये हमारे पास मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड है Fm = QVB। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन की बात करें कि मैग्नेटिक फोर्स की हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो कौन सा रूल यूज करेंगे। जो पहला रूल जो हमारे पास रहेगा वो हमारे पास रहेगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और जो दूसरा रहेगा वो रहेगा राइट हैंड रूल, सिंपल राइट हैंड रूल, नॉट फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो देखिए अगर हम बात करें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल, अब हमारा ये टास्क है, ये हमें देखना है कि कैसे हम डायरेक्शन निकालेंगे। तो देखिए जो पहला जो रूल है हमारे पास यूज किया जाता है वो किया जाता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब देखिए ये रूल क्या कहता है कि मान लीजिए आप अपना लेफ्ट हैंड लीजिए, और जो ये वाला जो फर्स्ट फिंगर है अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, और जो ये आपका सेंट्रल फिंगर है और जिसको हम मिडल फिंगर भी कहते हैं, अगर ये वाला जो डायरेक्शन है ये इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, तो जो थंब है दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। सो माय डियर स्टूडेंट, अगेन आई एम टेलिंग, अगर ये वाला फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है और ये वाला फिंगर अगर जो चार्ज है उसकी स्पीड की डायरेक्शन में है, मतलब अगर अलोंग द वेलोसिटी है, तो ये जो थंब देगा ये हमें मैग्नेटिक फोर्स देगा। अब देखिए अगर हम इसको डिनोट करना चाहें ऐसे, एक्सिस सिस्टम से भी देख सकते हैं। ये देखिए ये वाला जो हमारे पास है, मान लीजिए अगर हम इसको ऐसे कहें कि ये आपका जो है 4 फिंगर है, 4 फिंगर, और ये जो आपका है ये मिडल फिंगर है और सेंट्रल फिंगर, एक ही बात है ना। अब देखिए, और ये जो आपका है ये थंब है, तो ये क्या कहता है कि अगर ये जो 4 फिंगर है इसकी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, बी से, और ये जो मिडल फिंगर है इसकी डायरेक्शन में अगर आपका v है, वेलोसिटी है, चार्ज पार्टिकल भी कैसा, प्लस चार्ज। एक बार ध्यान रखिए, जो v जो हम लेंगे किसके लेंगे, किसके लिए लेंगे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का भी लेंगे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अब आप कहोगे कि सर नेगेटिव हो तो क्या करें, डायरेक्शन उल्टा ले लेना, जो आपका मिडिल फिंगर है इसके अपोजिट अलाइन कर देना, लेकिन तीनों क्या रहे, परपेंडिकुलर। अब ये देखना है, ये अगर ऐसा है b 4 फिंगर और v मिडिल फिंगर, तो जो थंब होगा वो आपको क्या देगा, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। और एक जो सिंपल रूल है इस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की बजाय, जो दूसरा रूल है
जो हमें मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देता है उसका दूसरे रूल का नाम देखते हैं, क्या है भाई? ये राइट हैंड रूल है बेटा। बहुत आसान है अप्लाई करने के लिए। देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे है, ऐसे, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है बी। अब देखिए जो चार्ज पार्टिकल है वो ऐसे भागा जा रहा है, ऐसे, ये प्लस क्यू है, वी ऐसे, इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है। अब ये जो है वी और बी, जो वी और बी है इन दोनों का प्लेन सेम है, मतलब दोनों इन द प्लेन ऑफ बोर्ड है। अब आपसे पूछे कि मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो ध्यान से सुनिए, जैसा रूल का नाम है वैसा काम है। ये देखिए राइट हैंड लीजिए, और राइट हैंड लेते हुए आपको क्या करना है, जो ये आपकी कर्लिंग्स है, जो चारों फिंगर हैं, इनको आप इस वी के पैरेलल अलाइन कर दीजिए। अब देखिए बी किधर है, बी तो उधर ऊपर की तरफ है ना, डायरेक्शन, डायरेक्शन देखिए बी की ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ ले जाते हुए आप बंद कर दीजिए आप अपनी फिस्ट को। तो जो थंब होगा, ये देखिए, ये जो अंगूठा है, ये जो थंब है, ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देगा, है ना। तो ये रूल लगाने में आसान है कंपेयर टू दिस। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा, हमने जो देखा वो देखा कि मैग्नेटिक फोर्स जो है मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर, उसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे और डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट किया। अब जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो देखिए प्यारे बच्चों, रटना नहीं है कि कैसे निकालेंगे एसआई यूनिट, बाय कॉन्सेप्ट हम जाएंगे, फॉर्मूला आपके पास है। तो देखिए अब जो हम देखेंगे वो देखेंगे एसआई यूनिट ऑफ बी। ये देखिए आपको पता है कि एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, है ना। तो यहां से अगर हम देखें कि ये देखिए, ये मैक्सिमम फोर्स कब होगा, जब ये साइन थीटा की तो कोई लेना देना है ही नहीं साइन थीटा की यूनिट से। तो हम क्या करेंगे, हमें बी की यूनिट निकालनी है। तो एफ एम तो ये तो फोर्स की न्यूटन हो गई, क्या है चार्ज, तो इसकी कूलम हो गई, वी क्या है वेलोसिटी, तो इसकी मीटर पर सेकंड हो गई। अब बची किसकी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ बी। बी की जगह मैंने ऐसे लिख दिया भाई एसआई यूनिट ऑफ बी, क्योंकि मैं इधर यूनिट से डील कर रहा हूं ना। तो अब क्या किया, एसआई यूनिट ऑफ बी को मैंने एक साइड रख लिया, ये लीजिए एसआई यूनिट, इसको मैंने एक साइड रख लिया एसआई यूनिट ऑफ बी को, और जो बाकी जो टर्म इधर बची है इसको मैं लेफ्ट साइड ले आऊंगा। तो देखिए क्या बनेगा, न्यूटन, ये हमारा नीचे आएगा, तो सी मीटर पर सेकंड। तो ये देखिए सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, न्यूटन सेकंड कूलम मीटर। तो ये देखिए, ये जो हमारी न्यूटन सेकंड अपॉन कूलम मीटर है, ये हमारी क्या हो गई, एसआई यूनिट हो गई किसकी, बी की, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की। तो आप देखिए प्यारे बच्चों, इसको एक नाम और देते हैं, टी। ये टी का मतलब क्या है, टी का मतलब है टेस्ला। और ये टेस्ला जो है ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की एसआई यूनिट का नाम है। इस पूरी क्वांटिटी को हमने एक दूसरा नाम दे दिया टेस्ला। जो हमारा निकोला टेस्ला था ना, उसके सम्मान में इस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो एसआई यूनिट का नाम है वो टेस्ला रखा। अब देखिए प्यारे बच्चों कि ये तो हो गई इसकी एसआई यूनिट। अगर सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट किसकी, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट ऑफ बी, तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास होती है गाउस। तो ये जो 1 गाउस होता है ये हमारे पास है 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ये आपको याद रखना है। तो ये था यूनिट के बारे में। तो आज के लेक्चर में जो हमने देखा है वो देखा है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, और जो एसआई यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की और जो सीजीएस यूनिट है उनका क्या नाम है। अब देखिए, अगर ये कॉन्सेप्ट जो है इसको और क्लियर कट करने के लिए हम न्यूमेरिकल देखते हैं कि कैसे न्यूमेरिकल्स में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो देखिए जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है वो ये है, ए प्रोटॉन मूव्स along magnetic field strength of 0.8 Tesla with speed 10⁵ meter per second. Find magnetic force
एक्टिंग ऑन प्रोटॉन। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स की बात आए और चार्ज पार्टिकल हो तो फंडा है एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब देखिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से पहले आप इसको देखिए, इसको चेक कर लीजिए एक बार। ये देखिए क्या कह रहे हैं कि जो प्रोटॉन है वो मूव करता है अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो अलोंग का मतलब क्या हो गया भाई, पैरेलल हो गया ना। अब ये पैरेलल हो गया तो इसका मतलब थीटा हमारे पास क्या हो गया, 0 डिग्री। अब थीटा 0 तो साइन 0 भी कितना हो जाएगा, 0। तो एफ एम कितना आ जाएगा, 0 न्यूटन। देखिए यहां पे अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, आंसर निकाल दोगे, ऑप्शन में आंसर होगा और आप टिक कर आओगे, वो हमारी गलती है। क्या करना है प्यारे बच्चों, आराम से क्वेश्चन को रीड करना है, उसके बाद आपको अपना कॉन्सेप्ट माइंड के अंदर रिवोक करना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, चार्ज पार्टिकल के ऊपर निकालना है, फॉर्मूला लिख दिया। उसके बाद आपको चेक करना डायरेक्शन के लिए। साइन थीटा एक्चुअल में बता क्या रहा है, डायरेक्शन के बारे में तो आइडिया दे रहा है ना, वी और बी एक दूसरे के साथ कैसे, और ये फिर ये आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अब देखिए मान लीजिए इसी क्वेश्चन के अंदर अगर हम थोड़ा सा डाटा बदल दें तो देखिए क्या है कि प्रोटॉन की जगह जो है हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है He2+ आयन मूव्स अलोंग की जगह ऐसे लिख दिया परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर किसके, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 0.8 टेस्ला विद स्पीड 10⁵ मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन He2+। अब देखिए वही है, चार्ज पार्टिकल है, एफएम निकालना है, तो वही बेसिक सा फंडा। अब इसमें देखिए हमने क्या कहा था, पहले ये चेक कीजिए, थीटा देखिए, थीटा किस किस के बीच में एंगल है, वी किसका, चार्ज पार्टिकल का, बी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो कह रहे परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री तो साइन 90 कितना हो जाएगा, 1। तो यहां से एफ एम कितना हो जाएगा, क्या हो, वी बी। साइन 90 की जगह तो 1 हो गया ना, तो उसको लिखो या मत लिखो एक ही बात है। अभी देखिए क्याऊ कितना है भाई, क्याऊ कैसे निकालेंगे आप, क्याऊ तो इसमें कहीं दे नहीं रखा ना, केवल आयन बता रखा आपको कि H2+ है। तो ये देखिए ये 2+। जब 2+ है तो इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया, प्लस का, और 2 मतलब क्या है, 2 टाइम्स ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, तो मतलब 2E। और E कितने के बराबर होता है, 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज द चार्ज ऑन द आयन। तो आप Q की जगह लिख दोगे 2 × 1.6 × 10⁻⁻19। अब देखिए V कितना है, V हमारे पास है 10⁵, और B कितना है, B फॉर बॉय, नहीं, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना है, 0.8। तो सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये देखिए अब यहां से देखिए 2 × 8 16, 16 × 16 कितना, 256। ये देखिए पॉइंट, डेसिमल्स 2 डिजिट से पहले लगा दिया, क्योंकि इधर एक डिजिट, तो टोटल 2 डिजिट। अब इनको आप सोल्व कीजिए, ये -19, ये +5, बेस सेम है, तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻14। So my dear student, this is the magnitude of magnetic force acting on the He2+ ion. I hope कि सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।